तो दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है आज का लोक देवता। तो आज हम पढ़ेंगे पंचपीर और अन्य लोक देवता। तो गोवा है शुरू का पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहाजी पांचू पीर पधारियो गोगा जिहाजी। तो पंचपीर आ गए। पंचपीर कौन कौन है? तो इसमें है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। इसकी सिंपल एक ट्रिक है, ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। तो वह है गोपा मेहरा। तो गोपा मेहरा से गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मेहा जी मांग लिया और है से हड़बू जी और रा से रामदेव जी। तो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हो गया। तो सर्वप्रथम बात करेंगे बाबूजी की। बाबूजी का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ बाबूजी का जन्म? 1239 ईस्वी में हुआ। कहाँ? तो वो हुआ फलोदी। फलोदी और कोलू गांव में हुआ था। फलोदी के कोलू गांव, जो जोधपुर से अलग बनाया गया है जिला। तो मुनोत नैन्सी तथा महाकवि मोडजी आसिया के अनुसार इनका जन्म वर्तमान के बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ से हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो ये किन किन लोगों के कथन थे? ये थे मुनोत नैन्सी और महाकवि मोडजी आसिया के। इनके पिताजी का नाम दांदल जी राठौड़ था। बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो बाबूजी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। बाबूजी को कहा जाता है ऊंटों का देवता। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऊंट लाने का श्रेय, सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को ही जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम, ये लाइन हो गई। बाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल जायल जो कि नागौर से थे, नरेश जिंदराव खींची ने पूर्व वैर के कारण देवलचारण की गायों को घेर लिया। देवल ने बाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवलचारण की केसर कालवी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा करने रवाना हो गए। कड़े संघर्ष के बाद 1276 ईस्वी में बाबूजी अनेक साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी गायों को, पहली बात तो गायों को किसने घेरा था? तो वो खींचा था जींदराव खींची ने। किनकी गाय थी? वो थी देवल चारण की। तो वीरता, प्रतिज्ञा, त्याग और शरणागत वात्सल्यता में गौरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। बाबूजी का पूजा स्थल है वो कहाँ है? तो वो है कोलीगांव फलोदी में, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनके प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। तो वर्तमान में क्या प्रचलन है? जब भी ऊंट बीमार होता है तो बाबूजी की पूजा की जाती है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ बांधी जाती है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हो गया हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ? तो हड़बू जी का हुआ बुंडेल। बुंडेल नागौर के महाराजा सांखल के पुत्र थे। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये जोधपुर के शासक राव जोधा के समकालीन थे। 1438 से निवासी जो राव जोधा का कार्यकाल था उनके समकालीन थे। इन्होंने राव जोधा को एक कटार भेंट की थी। राव जोधा ने इन्हें बेंटी गांव
जो कि वर्तमान फलोदी में है, वो प्रदान किया था। किसको प्रदान किया था? हड़बू जी को। किसने किया था? राव जोधा ने। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बुंदेल छोड़कर हरबमजाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से उन्हें अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली। जो गुरु किसके थे? तो ये गुरु थे रामदेव जी के। हडू जी को बहुत बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्धि और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि उन्हें शकुन शास्त्री, वचन सिद्धि और चमत्कारी महापुरुष के रूप में पूजा जाता है। तो इसके पीछे मान्यता है, हड़बू जी का प्रमुख स्थान था बेंगटी फलोदी में। श्रद्धालुओं द्वारा मनोती पूर्ण होने पर हड़बू जी के मंदिर में संस्थापित हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। और हड़बू जी के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लोक देवता आ गए तो पंच पीरों के देवता है रामदेव जी। पंच पीरों में से एक देवता रामदेव जी। तो रामदेव जी का जन्म ये हुआ था बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाड़मेर के शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में हुआ था। ये कौन से वंश से बिलोंग करते थे? तो इनका वंश था तंवर वंशीय। रामदेव जी हिंदू विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और लक्ष्मण को किसका अवतार कहा जाता है? तो लक्ष्मण को भी पहले देखा था, लक्ष्मण को भी बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है और रामदेव जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है। और मुस्लिम इन्हें राम सपीर मानते हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। सीधा क्वेश्चन आता है, रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया तो उसे कामड़िया पंथ का नाम दिया। इन्होंने मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। इन्होंने पोखरण क्षेत्र में मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। आतंक खत्म करने के बाद में इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नैतल देश से हुआ। रामदेव जी का विवाह किससे हुआ? नैतल देश से। और नैतल दे कौन थी? अमरकोट के राजा दलजी सोडा की पुत्री थी। रामदेव जी ने अपनी भतीजी को पोकरण दहेज के रूप में प्रदान किया। के बाद रामदेवरा गांव बसाया, जो कहाँ पड़ता है? रुणेचा में। वही 1458 में भाद्र शुक्ल एकादशमी को जीवित समाधि ली। भाद्र शुक्ल द्वितीया को यहाँ विशाल मेला बढ़ता है। और जो भी सांप्रदायिक सद्भावना इस मेले की मुख्य विशेषता है, क्योंकि हम मुस्लिम और हिंदू दोनों का मेला। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे चबूतरे पर रामदेव जी का प्रतीक और उनके पगलिये स्थापित किए जाते हैं, जिस स्थान थान कहलाता है। कामड़िया पंथ के अनुयायी द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। साथ साथ वीर होने के साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। इनके मेघवाल भक्त, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था रामदेव। राजस्थान और गुजरात में रामदेव जी की विशेष रूप से पूजा की जाती थी। नैजा किसे कहा जाता था? तो नैजा कहा जाता था रामदेव जी की पंचरंगी
सफेद ध्वजा को। और जम्मा, रामदेव जी की आराधना में रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता था। फड़ हो गई, रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के भोपे जो रावण हत्यावादी अंतर के साथ बांधते थे। 24 वाणी, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोग देवता थे जो कवि भी थे। प्रसिद्ध रचना 24 वाणी है। अन्य पूजा स्थल है मसूरिया जोधपुर में है, विराटिया पाली में है, सुरता खेड़ा चित्तौड़ में और छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में। तो दोस्तों, आगे के लोक देवता हम पार्ट सेकंड में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।